हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आज मैं कविता सिंह आप सभी के बीच वर्ग 7 विषय हिंदी का 6वां पाठ गंगा स्तुति का प्रश्न और उत्तर लेकर प्रस्तुत हूँ। बच्चों, गंगा स्तुति पाठ के कवि मैथिल कोकिल कवि विद्यापति जी हैं। गंगा स्तुति कविता में उन्होंने गंगा जी की वंदना की है, स्तुति की है। सबसे पहले बच्चों, अब हम लोग चलेंगे शब्दार्थ की ओर। पाओल, कविता में पाओल आया है शब्द। इसका अर्थ होता है बच्चों पाया, प्राप्त किया। पाया, प्राप्त किया। तू का अर्थ होता है कविता में, इस कविता में अर्थ होगा बच्चों तुम्हारे। तीरे यानी किनारे। नयन, नयन आँख। नीर आंसू। बिनमो विनती करना। बिंबन पवित्र। दर्शन, दर्शन। पुण्यमति बार बार। क्षेमप क्षमा करना। परसल, परसल यानी स्पर्श और छूना। पाए पैर पाँव। स्नाने स्नान करना। भनई कहते हैं समदो प्रार्थना करना। बच्चों, ये सब कविता का भावार्थ है। कविता में जो कठिन कठिन शब्द दिए हुए हैं उन सब का भावार्थ। अब हम लोग चलते हैं बच्चों प्रश्न अभ्यास की ओर। पाठ से है। पहला क्वेश्चन है गंगा स्तुति कविता के कवि कौन है। तो बच्चों इस तरह से इसका जवाब देंगे कि गंगा स्तुति कविता के कवि मैथिल कोकिल कवि विद्यापति जी हैं। कौन है? मैथिल कोकिल कवि विद्यापति जी। दूसरा नंबर क्वेश्चन बच्चों कि गंगा के किनारे को छोड़ते समय कवि की आंखों से आंसू क्यों बह रहे थे। जैसा कि बच्चों इस कविता में जब मैं भावार्थ बता रही थी तो उस समय आप सबको बताया भी था कि जब ये गंगा के किनारे को छोड़ रहे थे तो कवि की आंखों में आंसू बह रहे थे, क्योंकि गंगा के किनारे पर रहकर कवि विद्यापति को जो आध्यात्मिक आंतरिक सुख प्राप्त हुई, अनुभूति हुई, वह अब कवि के लिए वास्तविक सुख था। उन्होंने उस सुख की अनुभूति प्राप्त कर ली। उसके आगे कोई भी सुख उनको अच्छा नहीं लगता था, नहीं लग रहा था। इसीलिए गंगा के किनारे को छोड़ते समय कवि की आंखों में आंसू बह रहे थे। तीसरा क्वेश्चन है कवि गंगा से किस अपराध की क्षमा मांगते हैं। बच्चों, जब कवि विद्यापति जी गंगा स्नान करने हेतु नदी में उतरते हैं तो उनके पाँव से गंगा माँ का पानी जो कि पवित्र है स्पर्श होता है। इसी अपराध की क्षमा वो मांगते हैं। कवि स्नान करते समय अपने पाँव यानी पैर गंगा जी के जल में रखते हैं। उसे वो अपना अपराध मानते हैं कि गंगा मेरी माँ है, गंगा माँ के समान है, पवित्र है, और उस गंगा में मैं पाँव रख रहा हूँ। गंगा में चूँकि नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं, नहाना पड़ेगा ही, इसलिए पाँव रखते से अपने पाँव गंगा के जल में पाँव को रखना कभी अपने आप को अपराधबोध घोषित करते हैं और इसी अपराध का वो गंगा माँ से क्षमा मांगते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। बच्चों, एक एक लाइन दिया हुआ है, कविता को पूरा करना है। क की करब जप तप जोग ध्याने, उसके बाद की कविता की पंक्ति को आपको भरना है। जन्म कीर्तारथ एक ही सलाने। भनई विद्यापति समदो तो ही, इसको भरना है। अंतकाल जनु बिसरहु मोहि। एक एक लाइन दिया हुआ है और एक एक लाइन छोड़ दिया गया है। इसमें क नंबर में की करब जप तप जोग ध्याने दिया हुआ है तो इसको भरेंगे जन्म कीर्तारथ एक ही सलाने। भनई विद्यापति समदो तो ही अंतकाल जनु बिसरहु मोहि। इसी तरह कविता को बच्चों भरना है। अब चलते हैं पाठ से आगे। इस पाठ का शीर्षक गंगा स्तुति रखा गया है। आप इस शीर्षक से सहमत हैं या असहमत? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। बच्चों, इस पूरी कविता में गंगा जी की वंदना की गई है, स्तुति की गई है। तो हाँ, मैं इस पाठ के
शीर्षक गंगा स्तुति, इस पाठ का शीर्षक गंगा स्तुति रखा गया। इस शीर्षक से हम पूर्णतः सहमत हैं, क्योंकि कवि विद्यापति जी अपने इस पूरे कविता में गंगा जी की वंदना यानी प्रार्थना ही कर रहे हैं। इसीलिए इस पाठ का नाम गंगा स्तुति रखना अक्षरशः सत्य है। जो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। गंगा के अतिरिक्त अन्य नदियाँ भी हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं। इन नदियों का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, उल्लेख करना है। तो बच्चों इस प्रकार से इस उत्तर का जो प्रश्न का जवाब देंगे। गंगा के अतिरिक्त अन्य नदियाँ भी हमारे जीवन के लिए उपयोगी। इन नदियों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। जैसे नदियों के जल से सिंचाई, बिजली उत्पादन, पानी पीने का काम। इसके अलावा नदियों के जल से मैदानी भाग उपजाऊ होते हैं। नदियों के रास्ते हम यात्रा भी करते हैं। बहुत सारी अनगिनत फ़ायदे हैं, नुकसान कुछ भी नहीं है। बच्चों अब आगे चलते हैं व्याकरण की ओर। निम्नलिखित शब्दों का प्राय लिखिए। अर्थ बताना है। पाओल यानी प्राप्त किया, पाया। छोड़ित यानी छोड़ते, त्यागते। समदो यानी मनाऊं या बिनमऊ, बिनमऊ। स्नाने स्नान करना या नहाना। पाय यानी पाँव को कहा गया है यहाँ पे, पाद, चरण, पैर इत्यादि हम लोग बोल सकते हैं। तो बच्चों आशा करती हूँ आप सबको प्रश्न और उत्तर समझ में आ गया हो। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।